हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी रिमझिम पाठ्य पुस्तिका का पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बहादुर बित्तो। यह एक पंजाबी लोक कथा है। लोक कथाएँ हमेशा हमारे जीवन में प्रेरणाएं देने के लिए होती है। ऐसी ही ये एक लोक कथा है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये किसान हैं और ये किसान की बीवी है जिसका नाम है बित्तो। और बहादुर इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत बहादुर है। इसने अपने सामने आई हुई समस्याओं का बहादुरी से मुकाबला किया, सामना किया, कायरता नहीं दिखाई। इसलिए यहाँ पे इस चैप्टर का नाम रखा गया है बहादुर बित्तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बित्तो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? बित्तो ने पूछा कि भाई जब तुम्हें शेर ने कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, नहीं तो अपना बैल दे दे, तो तुमने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। भूखों मर जाना यानी हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा, कमाई का साधन नहीं रहेगा, क्योंकि बैल वो खेतों में हल जोतते हैं बैल से और फिर खेती करते हैं। तो वो एक किसान था, इसलिए उसे लगा कि बैल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और गाय इतनी नहीं है, तो उसने अपनी सूझबूझ से वैसा ही काम किया। अब आगे देखते हैं कि क्या कहता है वो। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा यानी डांट लगा दी किसान को। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ से के साथ खाएंगे? बित्तो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसे कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। जैसा उसकी बीवी ने कहा, उसने जाकर डरते डरते बोल दिया शेर को। बित्तो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार होकर गई। दरांती कुछ हम किसी को काट सकते हैं उससे, एक छुरा जैसा ही होता है, थोड़ा मुड़ा हुआ होता है वो गोलाई में, उसको दरांती कहते हैं। तो वो दरांती तो शेर को डराने के लिए लेके गई और बड़ा सा पगड़ यानी पगड़ी बांध रखी थी। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसके सिर पे एक पगड़ी है, तो इसको बड़ा सा पगड़ यानी बड़ी पगड़ी जो होती है उसको बड़ा कह दिया जाता है। पंजाबी लोग भी बांधते हैं, राजस्थानी भी पगड़ी बांधते हैं। तो देखते हैं आगे क्या किया बित्तो ने। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? वह फिर घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बित्तो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी, यानी कि उसको भयंकर भूख लग रही थी। आंतें छटपटाना यानी हमें जब भयंकर भूख लगती है तो चूहे से दौड़ने लग जाते हैं ना पेट में, तो शेर को भी बड़ी भूख लग रही थी, लेकिन बेचारा क्या करे, डर गया, तो वहाँ से भाग गया वो। एक भेड़े ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ा जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह है, वह तो बित्तो थी,
जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने और पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। यानी कि शेर डरा हुआ था, अभी भी उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि अगर मैं फंसूंगा तो भेड़िया भी फंस जाएगा, तो उसने आपस में दोनों की पूँछ बांध ली। दोनों जने पूँछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर काँपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई, क्योंकि वह तो बहादुर थी। उसे घबराना ही नहीं था, उसे सारी परिस्थितियों का सामना करना आता था। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँछ के 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। तो यह जो लोक कथा है, यानी कि एक कहानी है, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि घबराहट में हम हमेशा कुछ न कुछ गलत काम कर देते हैं, उल्टा पुल्टा कर लेते हैं। बिना घबराए हमें सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए। अच्छी थी ना कहानी? अब आपको ये कहानी पढ़नी है। ओके, थैंक यू।